Welcome back to my channel. So basically we were seeing Kedon's algorithm and हम right now इस कोड को समझ रहे थे. We seen that हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे थे, करंट सम एंड मैक्सिमम सम. करंट सम को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया था एंड मैक्सिमम सम को हमने माइनस इंट मिन से इनिशियलाइज़ किया था. इंट मिन एक बेसिकली हम माइनस इन्फिनिटी को ही इंट मिन लिखते हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे कि हमने एक फॉर लूप चलाई, उसके बाद हमने हर बार करंट सम में एरे ऑफ आई की वैल्यू प्लस कर दी गई. ठीक है. तो अगर करंट सम अभी एरे ऑफ आई यानी कि पहले 0 था, अब वो 3 हो गया. ठीक है. अब मैक्सिमम सम क्या है, वो करंट सम और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सम को लिया. ठीक है. तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों में से जो कि मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम सम में डाल देगा. तो इन दोनों में से बड़ा सी एस क्या है, 3 है राइट नाउ, और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है. तो डेफिनेटली ये बड़ा है. तो इसका मतलब मैक्सिमम सम की वैल्यू पहले थी माइनस इन्फिनिटी, तो अब वो कट के 3 हो गई. ठीक है. अब क्या होगा दोबारा से, अब वो देखिएगा कि जो करंट सम है क्या उसकी वैल्यू 0 से छोटी है. अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है तो करंट सम 0 हो जाएगा. व्हेन वी आर सेइंग कि उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है करंट सम की, दैट व्हाट इट मीन्स, 0 से छोटा होना है कि करंट सम की वैल्यू राइट नाउ नेगेटिव है. और अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम सम तो नहीं दे रहा हमको, राइट. तो ये नेगेटिव ना हो तो इसका मतलब ये, जब ये दोनों नेगेटिव हमको एक आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली इनको काट देंगे, इनको हम हटा देंगे और हम सी एस की वैल्यू दोबारा से 0 में रीसेट करेंगे कि अभी करंट सम क्या है, 0 है, क्योंकि हमने इन दोनों को हटा ही दिया काइंड ऑफ. तो सी एस की वैल्यू 3 से -1 हो गई थी, और -1 को क्योंकि हम अब इन दोनों को हम दोबारा से रीसेट कर रहे हैं इफ़ के अंदर डाल के, तो ये 0 हो गया. अब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे जो कि करंट सम की वैल्यू राइट नाउ भी 0 है, तो एर ऑफ आई यानी कि 5 इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 से कट के 5 हो जाएगी. मैक्सिमम सब में राइट नाउ मैक्सिमम सम 3 है, तो वो देखेगा कि 3 और करंट सम में से कौन मैक्सिमम है, तो करंट सम मैक्सिमम है, तो उसकी वैल्यू 3 से कट के 5 हो जाएगी. उसके बाद देन दोबारा से आइट्रेट होगा, आई की वैल्यू 4 में जाएगी और करंट सम हो जाएगा 5 + 4, यानी कि अभी करंट सम क्या है, 5 है, एरे ऑफ आई क्या है, 4 है, तो 5 + 4 यानी कि 9 हो जाएगा. और यहाँ पे जब वो कंपेयर करेगा मैक्सिमम फंक्शन के अंदर जब जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9, क्योंकि 9 5 से बड़ा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 9. अब उसके बाद ये -1 पे जाएगा, यानी कि -1, तो इसका मतलब जो करंट सम है, करंट सम राइट नाउ 9 है, तो -1 इसमें जब इस वाली स्टेटमेंट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. और इसमें जाएंगे तो मैक्सिमम वो देखेगा कि करंट सम क्या है, 8 है राइट नाउ, मैक्सिमम सम क्या है, 9 है, तो यानी कि मैक्सिमम के इन दोनों में से 9 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अभी चेंज नहीं होगी, 9 ही रहेगी. उसके बाद ये दोबारा से आई की वैल्यू इटरेट होगी, ये जाएगी 7 पे. 7 + 8 इस वाली स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, 7 + 8, तो यानी कि करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15. ठीक है. और यहाँ पे जाके जो मैक्सिमम सम है इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी. अब दोबारा से उसकी आई की वैल्यू आइट्रेट करेगी और -8 में जाएगी. 15 - 8 इस वाली स्टेटमेंट में 15 - 8 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा. अब जब ये मैक्स सम में जाएगा तो मैक्सिमम फंक्शन देखेगा कि राइट नाउ जो सी एस है, करंट सम की वैल्यू 7 है, मैक्सिमम सम की वैल्यू 15 है, तो जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेगा, यानी कि मैक्सिमम है 15, तो मैक्स सम की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 15, एंड 15 ही हमको रिटर्न करना है. सो दिस इज़ द ऑफिशियल कोड ऑफ दिस. अगर हम लीड कोड में करेंगे तो बस इतनी सी लाइन का कोड है. इसमें हमने वही किया है कि हमने दो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करा है, 0 और इंट मिन से. उसके बाद हमने एक फॉर ईच लूप का यूज़ करा है, जिसमें एक एक करके सारी वैल्यूज़ को जो है हमारी नम्स नाम की हमारी एरे से बार बार ले रहा है. तो वही चीज़ हो रही है कि करंट सम में प्लस वैल, यानी कि एक एक करके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे प्लस हो रहे हैं. करंट सम की वैल्यू हर आइट्रेशन में एलिमेंट के साथ बदलती रहेगी. मैक्स सम में वही हो रहा है कि हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ करा और इन दोनों में से जो बड़ा है उसकी वैल्यू ये इसमें देगा. उसके बाद हम ये वाली स्टेटमेंट इसलिए लिखते हैं
क्योंकि हम करंट सम को, अगर वो नेगेटिव आ रहा है करंट सम हमारा, तो वो डेफिनेटली वो मैक्सिमम तो नहीं हुआ ना, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है। तो इसीलिए उन एलिमेंट्स को हम लेते ही नहीं हैं, उस सब एरे को बेसिकली हम कट ऑफ कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए हम करंट सम की वैल्यू स्टार्टिंग से रीस्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। जैसे कि मैंने इस सब एरे को कट ऑफ कर दिया, जब मुझे पता है कि मुझे नेगेटिव इसका सम करके मुझे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मैंने इसे कट ऑफ कर दिया सिंपली, और मैं यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ सी एस के, यानी कि करंट सम अब मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट कर रही हूँ ज़ीरो करके, क्योंकि आई नो कि ये तो नेगेटिव ही दे रहा है मुझे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस एल्गोरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।